हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड को मैंने बहुत ही इजी वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। इट इज कंसिडर्ड एज द फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में यानी तरल रूप में होता है। इसे जीवन का तरल पदार्थ माना जाता है क्योंकि यह लंग्स से ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में और CO2 को शरीर के सभी हिस्सों से लंग्स तक पहुंचाता है। इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है क्योंकि यह डाइजेस्टिव सिस्टम से पोषक तत्व और एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन को सभी टिश्यू तक पहुंचाता है। इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को रोगों से बचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट और अवांछनीय पदार्थ को किडनी जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाकर उन्हें मुक्त करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। सबसे पहले है कलर। ब्लड इज रेड इन कलर। आप सभी जानते हैं ब्लड का कलर रेड होता है और यह रेड कलर इसमें प्रेजेंस हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आर्टेरियल ब्लड इज स्कारलेट रेड बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन एंड वीनस ब्लड इज पर्पल रेड कलर का होता है। वॉल्यूम। The volume of blood in a normal adult is 5 to 6 लीटर। ब्लड का वॉल्यूम एक नॉर्मल एडल्ट में 5 से 6 लीटर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 to 1.06 होती है। फिर आती है रिएक्शन एंड pH। स्लाइटली एल्केलाइन एंड इसकी pH क्या होती है 7.4। विस्कोसिटी। ब्लड इज 5 times more viscous than water due to red blood cells and plasma protein। क्योंकि इसमें ना रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं जिसके कारण ब्लड 5 times more viscous होता है देन वाटर से। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो ब्लड सेल, एक ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल होती है वो 45% होती है और ब्लड प्लाज्मा 55% होती है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड सेल के बारे में। 3 टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन ब्लड। 3 तरह की सेल ब्लड के अंदर पाई जाती है। सबसे पहली है RBC जिसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। फिर है WBC, इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। फिर थर्ड आती है प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर्ड क्लियर लिक्विड। इट कंटेन 91 to 92% वाटर एंड 8 to 9% ऑफ सॉलिड। प्लाज्मा जो हल्के येलो कलर का क्लियर लिक्विड होता है और इसमें 91 से लेकर 92% तक पानी पाया जाता है और 8 to 9% इसमें सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड सब्सटेंस के बारे में। सॉलिड सब्सटेंस आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। अब है ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं ब्लड में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एमिनो एसिड्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज, नॉन प्रोटीन, नाइट्रोजनस सब्सटेंस। अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा में? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडाइड, मैग्नीशियम, आयरन एंड फॉस्फेट। गैस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। गैस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड। सबसे पहला फंक्शन है न्यूट्रिएंट फंक्शन। न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड के द्वारा विभिन्न भागों तक या ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। फिर सेकंड फंक्शन आता है रेस्पिरेटरी फंक्शन।
ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर डिफरेंट ऑर्गन तक और CO2 को डिफरेंट ऑर्गन से लेकर लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। फिर थर्ड फंक्शन आता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो भी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ब्लड के द्वारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। फिर फोर्थ आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन एंड एंजाइम ब्लड के द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचते हैं। फिर फिफ्थ फंक्शन आता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ये ब्लड वाटर बैलेंस के रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। फिर सिक्स आता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन बॉडी में एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं। फिर सेवन आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ब्लड की हाई स्पेसिफिक हीट के कारण शरीर में थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म को मेंटेन रखता है, यानी शरीर में हीट लॉस एंड हीट गेन में बैलेंस बनाए रखता है। फिर एट फंक्शन आता है स्टोरेज फंक्शन। टिश्यू द्वारा वाटर एंड कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ब्लड इन सब्सटेंस के लिए रेडीमेड सोर्स की तरह काम करता है और इन सब्सटेंस को फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस के दौरान ब्लड से लिया जाता है। थैंक यू। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।